जब तक तुम्हारी सोच तुम्हारी परिस्थितियों से बड़ी नहीं होगी, तब तक तुम्हारी जिंदगी भी नहीं बदलेगी। याद रखो, हर सपना कीमत मांगता है। कहीं नींद छोड़नी पड़ती है, कहीं आराम और कहीं अपने डर। जो इंसान हर दिन अपने उद्देश्य के लिए समर्पित रहता है, उसे मंजिल तक पहुंचने से 18 साल की उम्र से पहले अपने बच्चों को ये 7 कड़वे सच जरूर सिखा दें जो उनकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। पहला, कोई भी आपकी जिंदगी बदलने नहीं आएगा, खुद ही उठना होगा, खुद ही लड़ना होगा। दूसरा, सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, असली खेल डिसिप्लिन का है जो रोज आपको आगे बढ़ाता है। तीसरा, सपने देखना आसान है लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मैदान में उतरना पड़ता है। चौथा, गुस्सा अगर कंट्रोल में नहीं है तो वो एक दिन आपकी मेहनत और रिश्ते दोनों जला देगा। पांचवा, इज्जत कभी मांगने से नहीं मिलती, आपके काम और आपके व्यवहार से कमानी पड़ती है। छठा, दोस्त सोच समझकर चुनो क्योंकि संगत ही आपकी दिशा और दशा तय करती है। सातवां, बहाने आपको थोड़ी देर सुकून देंगे लेकिन जिम्मेदारियां ही आपको मजबूत और सफल बनाएंगी। किस्मत बदलने का इंतजार मत करो, अपनी आदतें बदलो, क्योंकि हर बड़ा मुकाम रोज किए गए छोटे छोटे सही फैसलों से बनता है। याद रखो, सफल लोग थकते भी हैं, टूटते भी हैं, लेकिन रुकते कभी नहीं। इसलिए हर सुबह अपने सपनों के लिए नहीं, अपने बेहतर भविष्य के लिए उठो। एक दिन तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाएगी। ये स्टोरी है एक पेंसिल और एक रबड़ की, जिसमें पेंसिल हमेशा गलतियां करती रहती है और रबड़ हमेशा उसकी गलतियों को मिटाता रहता है। एक दिन अचानक से पेंसिल रबड़ से कहती है कि यार रबड़, तू हमेशा मेरी गलतियों को मिटाता रहता है, मुझे सही लिखने पर मजबूर करता रहता है। सॉरी यार रबड़, मेरे कारण पब्लिक तुझे खींचती है। इस बात पर रबड़ कहता है कि अगर तेरी गलतियां सुधारते सुधारते मैं कुर्बान भी हो जाऊं तो मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। स्टोरी में पेंसिल है हम और रबड़ है हमारे पेरेंट्स और टीचर्स। हमारे पेरेंट्स और टीचर्स जो हमेशा हमारी गलतियों को सुधारते रहते हैं, हमें सही लिखने पर मजबूर करते रहते हैं, हमारी गलतियां मिटाते रहते हैं, उन्हें छुपाते रहते हैं, उन्हें ढकते रहते हैं। पर जैसे रबड़ परमानेंट नहीं रहता, वैसे हमारे पेरेंट्स और टीचर्स भी परमानेंट नहीं रहते। आप लोगों को शायद लग रहा है कि आपके पेरेंट्स और टीचर्स आपको रोक रहे हैं, आपको टोक रहे हैं, आपको डांट रहे हैं, पर एक दिन आप इसी रोक को, इसी टोक को, इसी डांट को याद करोगे। सो प्लीज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। उस दिन समझ आएगा तुमने क्या खोया। भाई, एक बात पूछूं? जिसने तुम्हें बोलना सिखाया उसे तुम जवाब देते हो, जिसने तुम्हारी आंखें खोली उसे तुम आंखें दिखाते हो, और जिसने गरीबी में भी तुम्हें मुस्कुराना सिखाया उसे तुम रुलाते हो। याद है वो मेला जहाँ तुम बाप का हाथ थाम कर जाते थे? वो बाप दिन के 200 कमाता था, बस 200। लेकिन जब तुम किसी चीज पर हाथ रख देते थे, बाप की जेब खाली होती थी पर चेहरे पर मुस्कान होती थी। उसने कभी नहीं कहा, कभी नहीं। और आज जब वही बाप तुमसे एक बात कहता है तो तुम पलटकर जवाब देते हो। भाई, वो जवाब मांगने नहीं आया था, वो सिर्फ अपना बच्चा देखने आया था। जो औलाद माँ बाप को जवाब देती है वो दुनिया में कितना भी कमा ले, उसके घर में सुकून कभी नहीं आता। इसलिए मेरी गुजारिश है, अगले बार जब माँ या बाप कुछ कहें तो एक बार रुको, उनसे बात करो और सोचो ये वही हाथ हैं जिन्होंने मुझे थामा था। इसलिए माँ बाप को जवाब मत दो, उन्हें वक्त दो। और अगर आप भी मेरी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे लिखें और पेज को फॉलो कर लें।
कि तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं।